नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। एक जनपत्री आई है मनसा पंजाब से, आज उसका फलादेश लेकर के आया हूं। हमारे श्रोतागण हैं, उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरी कुंडली का भी विवेचन कर दीजिए, तो आज मैं उनकी कुंडली का विवेचन कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने थंबनेल में इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल दिया है। आप लोग भी अपने अपने सॉफ्टवेयर में कुंडली निकाल करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जब भी आप कुंडली विवेचन के लिए मेरे पास भेजें तो उसमें मेल फीमेल ज़रूर लिख दिया करिए। तो यह जानकारी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इनकी लग्न कुंडली बना रखी है, नवमांश कुंडली बना रखी है। लग्न और नवमांश के तहत मैंने इनके शुभ ग्रह अशुभ ग्रह लिख रखे हैं, कुछ योग लिख दिए हैं। आजीविका कहाँ से करनी है ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा। मैंने ग्रह लिख दिया है, किस ग्रह से आजीविका इनकी देखी जाएगी। जातक 75% मातृ ऋण एवं पितृ ऋण से ग्रस्त है। यह जो योग वगैरह हैं, यह इनके जीवन में समाहित है। चलिए हम लोग विवेचना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो लग्न देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न के शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शुभ ग्रह इनके मंगल, गुरु, चंद्रमा एवं सूर्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि मंगल, गुरु, चंद्रमा, सूर्य की महादशा में इनको बहुत लाभ होगा। ये जितनी भी मेहनत करेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा फल इनको मिलेगा। बात करते हैं अशुभ ग्रह की। शनि, बुध, शुक्र इनके अशुभ हो रहे हैं। तो शनि, बुध और शुक्र की महादशा में इनको बहुत अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर भी इनको फल जो है वो बहुत ही कम प्राप्त होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इनके योगों की। इनकी ये जो जन्म कुंडली है उसमें देखिए गज केसरी योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है। धन योग का मतलब देखिए, गज केसरी योग सबसे सुंदर योग माना गया है, बहुत ही अच्छा शुभ योग माना गया है। धन योग बना हुआ है तो धन भी इनके पास आएगा रहेगा। नीच भंग राजयोग बना हुआ है, विहग योग बना हुआ है। विहग योग को पक्षी या विहग योग भी कहते हैं। विमल विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। यह सभी राजयोग, हमेशा मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जातकों का कि ये जो योग बने होते हैं इनका फल कब मिलता है? जब आपके शुभ ग्रह की दशा चलेगी तब इन योगों का फल आपको मिलेगा। और जब अशुभ ग्रह की दशा या महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तब आपको अशुभ ग्रह से या आपके कुंडली में जो अशुभ योग बने हुए हैं उनके फल की प्राप्ति होगी। अब जैसा यहाँ देखिए, आप 5 योग लिखा हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा उन योगों पर ध्यान देता हूँ जिनसे जातक को कष्ट है। तो अब यहाँ पे 5 योग देखिए। 5 योग एक बहुत ही अच्छा योग माना गया है। 5 योग वाला व्यक्ति जो है वह बात करने में बहुत ही निपुण होता है, बहुत ही चालाकी से बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। बहुत सारे नौकर चाकर उसको मिलते हैं या वह अपने यहाँ रखता है, घर में, ऑफिस में, अपने कार्य में। परंतु 5 योग का जो एक निगेटिव पहलू है या नकारात्मक पहलू जो है वह ये है कि अगर हम धार्मिक कार्यों से अलग चलें। धार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि पूजा पाठ। धर्म और धार्मिक ये दोनों जो कार्य हैं, यह अच्छे कार्यों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने जीवन से अच्छे कार्यों को अलग कर दिया तो 5 योग एक्टिव हो जाता है। 5 योग को हम लोग बंधन योग भी कहते हैं। बंधन योग के साथ में हम इसको जेल का योग भी कहते हैं। तो इन जातक से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चीज़ का अपने जीवन में बहुत ध्यान रखेंगे। 5 योग बनता कैसे, ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 5 घरों में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो 5 योग बनता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, मूसल योग बनने जा रहा था परंतु 2 ग्रह बाहर हो गए। अगर ये 2 ग्रह केंद्र में ही आ जाते कहीं तो मूसल योग बन जाता, तो कुंडली और ज़्यादा अच्छी हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, आज भी अभी भी यहाँ पर योग बहुत अच्छे हैं। नवमांश कुंडली देख करके भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा इन जातक से, इनको अपने जीवन में अगर सफल होना है तो गौर करें, लग्नेश कर्म स्थान में बैठा हुआ है और लग्नेश की दूसरी राशि षष्ठम भाव पे है। षष्ठम भाव सेवा का भाव है, सर्विस का भाव है। यहाँ से सेवा और सर्विस देखी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लग्नेश अगर कर्म स्थान में बैठ गया है और उसकी दूसरी राशि सेवा भाव में है तो जातक को अपने जीवन में सेवा भाव ही रखना चाहिए। अगर उसने ये सोचा कि मैं मालिक हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो वह स्वतः खत्म हो जाएगा। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, यह मंगल उसे स्वतः खत्म कर देगा। लेकिन अगर इस जातक ने यह सोचा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण प्राणी जाति की सेवा करनी है, तो यह जातक निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। ये याद रखिएगा। इसका एक उदाहरण यहाँ भी दे देता हूँ। मंगल देखिए द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वादश भाव में बैठा मंगल बहुत ही खतरनाक माना गया है और यह दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक है। मंगल यहाँ बैठा हुआ है और सप्तम पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा से हम इनका मनोमस्तिष्क देखेंगे और इनकी कुंडली में लग्न में चंद्रमा, मतलब हाँ, लग्न कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ पर यह नीच का हो गया है। तो यहाँ पर यह साबित होता है कि अगर मंगल द्वादश भाव से बैठ करके षष्ठम भाव को देख रहा है तो इस जातक को अपने जीवन में सेवा भाव समाहित कर लेना चाहिए। अगर सेवा भाव से इतर उतर कहीं चले गए तो समझ लीजिए जीवन नरक बन जाएगा। ये मेरी इस जातक को एक सलाह है कि इसको गांठ बांध करके रख लें, इससे इधर उधर ना जाएं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं आजीविका की। आजीविका की बात करें तो गौर से इस कुंडली को देखिए। शुक्र अष्टम भाव में चला गया है, बुध अष्टम भाव में चला गया है। बुध जो है इस जातक की बुद्धि जब हम देखेंगे वह बुध से देखेंगे, बुध स्वराशि है। कहने का मतलब ये है कि यह अगर स्वयं चाहें तो ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। स्वयं चाहें तो इनको अपने पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, मतलब इनके दादा पिता का जो भी धन है वो इनको प्राप्त हो सकता है। परंतु यहाँ पर देखिए मातृ ऋण और पितृ ऋण भी मैंने बताया, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। यह इंश्योरेंस का कार्य करें, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस का कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। गुप्त रहस्यों का, गुप्त ज्ञान का, या मेडिकल में चले जाएं, क्योंकि यहाँ से बीमारियाँ भी देखी जाती हैं। मेडिकल लाइन में अगर यह कार्य करते हैं तब भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब देखिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु दशम भाव में बैठा हुआ है, केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यह माता का स्थान है, यह पिता का स्थान कहा गया है या फिर पिता के कर्मों का स्थान कहा गया है। नवम भाव को भी पिता का स्थान कहा गया है। अलग अलग आचार्यों का, महर्षियों का अलग अलग मत रहा है, इसलिए मैं नवम और दसम दोनों से ही पिता को देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो माता और पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा। इसके बारे में अब यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने लिख करके रखा है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। देखिए मैंने अपनी रजिस्टर में लिखा हुआ है। यह जो फल मैं पढ़ रहा हूँ यह राहु और केतु का स्वच्छंद फल है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को किसी भी ग्रह का, किसी भी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है या फिर किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसलिए राहु और केतु का फल हम हमेशा ही अलग से करते हैं। तो यह राहु और केतु का फल है, इसको आप समझ लीजिए। जन्म कुंडली में राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो जातक को जीवन भर सुख प्राप्त नहीं होता है। माता पिता से जातक का बैर बना रहता है अथवा माता पिता अलग रहते हैं। अपने परिवार से उसकी अनबन अथवा तनाव रहता है। अपने परिवार से मतलब राहु की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव से हम लोग सैया सुख भी देखते हैं, तो सैया सुख इनका पत्नी से देखा जाएगा, तो मतलब अपना परिवार, धर्मपत्नी, उससे अनबन बन जाती है।
अनबन अथवा तनाव रहता है। सरकारी कार्यों में असफलता, परेशानी, बाधा आदि जीवन में आती रहती है। ऐसे जातक के शत्रु उसे किसी झूठे आरोप में भी दंड दिलवा सकते हैं अथवा उसे जेल करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कह रहा है प्लस पाश योग भी कह रहा है, तो इनको अपने मित्रों और शत्रुओं से दोनों से ही सावधान रहना है। व्यापार आदि के साझेदार से भी उसकी अनबन चलती रहती है। ऐसे जातक योग्य होते हुए भी, इस पर गौर करिएगा, ऐसे जातक योग्य होते हुए भी अयोग्य जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा इन जातक से यह विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा किया गया विवेचन आपके जीवन में कितना सटीक बैठता है, इसको आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी अपने सभी श्रोता गणों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो कमेंट करते हैं उसको मैं पढ़ लेता हूँ, परंतु मैं YouTube पे आपको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करिए, व्हाट्सएप पर मुझसे बात किया करिए। अगर आपको अपनी कुंडली की विवेचना करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत सारे लोग ये मुझसे मैसेज में कह रहे हैं कि आप कुंडली देखने का या वीडियो बनाने का शुल्क लेते हैं। वीडियो बनाने का मैं कोई भी शुल्क नहीं लेता हूँ, परंतु अगर आपको पर्सनल अपनी कुंडली दिखानी होगी तो उसका शुल्क लागू है। वह आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके शुल्क पता कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अब इस जातक से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसका मैंने एक सूत्र बता दिया है, परंतु अगर ये अपने जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को झेल रहे हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, उसका निवारण भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैं महादशा के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर इनको महादशा के बारे में भी पता करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।